गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसका मतलब है कि जब दो टेंस आए तो हम उनको किस क्रम में लगाएं कि वो हमारी जो जिसका अर्थ हो वो सही निकले। तो पहले तो इन्हें समझेंगे कि कैसे, कि सीक्वेंस ऑफ टेंस का अर्थ होता है काल का क्रम। काल का क्रम, काल मान जानते ही हो आप, समय। ठीक है, समय यानी टाइम। कौन से टाइम वाले टेंस को पहले लगाना है, कौन से टाइम वाले टेंस को बाद में लगाना है, ये आज हम पहचानेंगे। अक्सर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है जब दो टेंस एक साथ आ जाते हैं, तो अब समझ में नहीं आता कौन से को कौन से टेंस में हम बनाएं। प्रेजेंट में बनाएं, पास्ट में बनाएं, फ्यूचर में बनाएं। फ्यूचर में बनाएं तो किस में बनाएं, पास्ट में बनाएं तो किस में बनाएं। अगर एक पास्ट में है तो दूसरा किस में बनेगा, एक फ्यूचर में है तो दूसरा किस में बनेगा, दोनों फ्यूचर में है तो कैसे बनेंगे। तो उसके लिए हमें आज समझना, ये हम अगर समझ गए तो हमें समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का अर्थ होता है काल का क्रम, यानी सही समय का क्रम। इससे ही पता चलता है। और हाँ, एक बात और, कि जब इस प्रकार के जब टेंस आएंगे दो, तो उसमें एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। यानी एक मुख्य वाक्य होगा और बाकी दूसरे उसके सहायक वाक्य होंगे, उपवाक्य होंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज किस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में है तो प्रिंसिपल क्लॉज किस में हमें ट्रांसलेट करनी है, ये में ध्यान देना होगा। तो देखिए, इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है ट्रांसलेशन का, वो है यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस होगा वो फीलिंग्स के अनुसार, यानी भाव के अनुसार आएगा। भाव के अनुसार मैं आपको बता दूं, एक तो नॉर्मल टेंस होते हैं, कभी कभी कुछ हमारे हैबिचुअल टेंस होते हैं और कुछ हमारे यूनिवर्सल टेंस होते हैं। अब अगर हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो यूनिवर्सल रहेगा, यानी सार्वभौमिक सत्य है वो, तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज किसी में भी रहे वो तो प्रेजेंट में ही रहने वाला है। ठीक है, सेकंड नंबर ये है कि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में जाएगी। लेकिन अब बात भी है इसके कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा हैबिचुअल आ गया कि कुत्ता भौंकते हैं या भौंका करते हैं, सूरज पूरब में निकलता है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि सूरज पूरब में निकलता था या कुत्ते भौंका करते थे, अभी भौंक नहीं रहे, क्योंकि आदत है कुत्ता भौंकेगा ही और सूरज पूरब में निकलेगा ही। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है ना। एक बार दोबारा से देखिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य की जो वर्ब है, जो एक्शंस हैं, वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज टेंस के भाव के अनुसार ही उसकी ट्रांसलेशन होगी। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया यानी वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही जाएगा। लेकिन अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज सार्वभौमिक सत्य है या हैबिचुअल है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा। अब आपको समझ में जब आएगा जब आप इन एग्जाम्पल्स को बारीकी से पढ़िएगा। एग्जाम्पल्स मैंने खूब सारे आपके लिए यहाँ पे ट्रांसलेट करके रखे हुए हैं कि आप यहाँ से सीखेंगे कि होता क्या है। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माताजी बीमार है। अब आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी प्रेजेंट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में है, प्रेजेंट में है। आई नो दैट योर मदर इज इल, मैं जानता हूँ की के लिए दैट लगाया, तुम्हारी माताजी बीमार है। अब हमें ज्ञात है कि तुम्हारे पिताजी बीमार थे। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल क्लॉज देखिए किस में है, प्रेजेंट में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में, पिताजी बीमार थे। हमें पता है, अभी पता है कि तुम्हारे पिताजी बीमार थे। तो वी नो दैट योर फादर वॉज इल यस्टरडे, कल के लिए मैंने लगा दिया जिससे कि आपको याद रहे, बीते हुए वक्त की बात है। उनका विचार है कि रमेश आज गाजियाबाद में है, तो ही थिंक्स दैट रमेश इज इन गाजियाबाद टुडे। तो
उनका विचार है मीन्स प्रेजेंट, आज गाजियाबाद में है यानी प्रेजेंट। इसी का मैंने दूसरा सेम टू सेम सिर्फ नाम बदलकर पास्ट में भी लिया है। उनका विचार है कि आज अब्दुल्ला कल गाजियाबाद में था, तो ही थिंक्स दैट अब्दुल्ला वॉज इन गाजियाबाद यस्टरडे। अगर एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर में आ जाए तब क्या करेंगे, तो ही थिंक्स दैट राजन विल बी इन गाजियाबाद टुमारो। तो आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि जैसे रूल नंबर 1 था कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज टेंस के भाव के अनुसार ही ट्रांसलेट होगा। ठीक है, अब रूल नंबर 2 मैं भी बताऊंगी। देखिए रूल नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है। हामिद को पता था तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, तो अगर मैं इस हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करूं तो ये हो जाएगा हामिद न्यू दैट योर फादर इज इल। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको नियम के अनुसार अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हामिद न्यू दैट, हामिद को पता था, तो मतलब पिताजी बीमार है कि मतलब पता था पिताजी बीमार थे। ठीक है, तो हामिद न्यू दैट योर फादर वॉज इल। द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये वही जो मैंने अभी बोला कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होने के बावजूद भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, यानी सार्वभौमिक सत्य जिसको कोई ना बदल सकता है, ना आप बदल सकते, ना हम बदल सकते, ना हमारा कोई गुरुजन बदल सकता है, ठीक है, जो सदियों से चला आ रहा है, तो चाहे प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट में हो, वो जो टेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज वो प्रेजेंट में ही बनेगा। देखा है हमने, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम भोजन करते हैं ताकि जीवित रह सके, इसमें कंडीशंस आ रही है, राइट। वी ईट दैट वी मे लिव। देखो अगर ये प्रेजेंट में है प्रिंसिपल क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में रहेगा। अगर ये पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में जाएगा। पास्ट में जाने के लिए क्या होगा, मेक अ माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेक अ माइट हो जाएगा। इसको मैंने दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट किया है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव। वह कमरे में गया ताकि वह पत्र लिख सके, मैंने इसी का पास्ट बना के दिखा दिया। ही वेंट इनटू द रूम दैट या सो दैट ही माइट राइट अ लेटर। मे की जगह क्या हो गया, माइट, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्लॉज किस में है बेटा, पास्ट टेंस में है। वह तुम्हें मुझसे अधिक चाहता है, पसंद करता है या प्यार करता है ना। चाहने की परिभाषा सबकी अलग अलग हो जाती है। तो ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स मी, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। या ही लव्ड यू मोर देन मी, क्योंकि कंपैरिजन है तो देन का यूज होना कंपलसरी है। अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल मैंने सारा दोनों रूल्स को ही इसमें लिया है कि मुझे ज्ञात है तुम्हारा भाई स्वस्थ है, तो आई नो दैट योर ब्रदर इज हेल्दी, है ना, या वेल। मुझे पता था तुम्हारा दोस्त आज यहाँ नहीं आएगा, तो आपको पता है कि इसमें पास्ट आ गया तो पीछे वाला भी काय में जाएगा बेटा, पास्ट में ही जाएगा, है ना। इनको आप ट्रांसलेट कीजिए, नहीं समझ आए पूछिए, बताइएगा मुझे ज़रूर, और कमेंट कीजिएगा, नहीं कोई समझ में आ रहा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसके जैसी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्राप्त हो सके और आपका ग्रामर इम्प्रोवाइज हो सके।